हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम हिंदी की क्लास पढ़ाने वाले हैं और ये है वर्णमाला के बारे में पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं ये वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों की माला होती है और ये अक्षर से मिलकर बनती है। अक्षर और वर्ण ध्वनि दोनों होते हैं। जैसे कि अक्षर कैसे लिखा जाता है, अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर वो होता है जो कभी विनाश ना होने वाला। अक्षर का अर्थ होता है कभी विनाश ना होने वाला, मतलब अक्षर। जैसे वर्ण विच्छेद अक्षर का करेंगे तो जैसे कैमरा है तो इस प्रकार, और राशन का इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होगा। आइए वर्ण देखते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप के से बोले जाते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। और एक तीसरा आता है अयोगवाह। ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन, ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इस प्रकार अयोगवाह, अंगा और आह इसे ही माना जाता है, दो ही होते हैं। और ये स्वर आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ये, आए, वो, आओ, ये सब स्वर हैं। ग्यारह स्वर हैं और स्वरों के प्रकार आइए देखते हैं। पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में आते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण, ये सब हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वर के दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में सात स्वर दीर्घ स्वर हैं। जैसे छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये सब मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ए, आए, ओ, आओ, ये सब संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। से संयुक्त स्वर किसे माना जाता है। तो संयुक्त स्वर आ, ए और आ प्लस ई से मिलकर बनता है, तो ये ए हो जाता है। इस प्रकार ओ, आओ, ये सब संयुक्त स्वर होते हैं। और जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो ये 3 भाग में बांटे गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर छोटी, बड़ा, बड़ी, ए, आए, ये दोनों होते हैं अग्र स्वर, जो आगे से मतलब बोले जाते हैं। और ये मध्य स्वर होते हैं, ये मध्य स्वर होते हैं, छोटा। और तीसरा आता है पश्च स्वर। तो ये पीछे से मतलब पश्च स्वर, मतलब बोलो तो पीछे से आ जाती है, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये सब होते हैं पश्च स्वर। और आता है अगला मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये 4 प्रकार के हैं। इसका वर्गीकरण 4 भागों में हुआ है। पहला है संयुक्त स्वर, दूसरा है अर्ध संयुक्त स्वर, तीसरा है वृत्त स्वर और चौथा है अर्धवृत्त स्वर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो संयुक्त स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी, बड़ी, ये सब संयुक्त स्वर में आते हैं। और अगला देखते हैं अर्ध संयुक्त स्वर। तो अर्ध संयुक्त स्वर में ए और आए, ये दोनों आते हैं। ओ, ये दोनों अर्ध संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। और अगला है वृत्त स्वर। तो वृत्त स्वर विविध स्वर के अंतर्गत बड़ा आता है, केवल बड़ा ही विविध स्वर के अंतर्गत आता है। और अगला है अर्धवृत्त स्वर, जो बोलने पर आधा ही मुख खुलता है। जैसे छोटा, ए, आओ, ये सब अर्धवृत्त स्वर कहलाते हैं। मतलब चौथा है अर्धवृत्त स्वर, इसमें 3 ही हैं, छोटा, ए, आओ, ये सब हैं। इसको हम और अगला देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, मतलब ओठ खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वृत्तमुखी स्वर, जो वृत्ताकार बोलने पर मतलब
बोलने पर वृत्ताकार मुख खुलता है, इसे वृत्तमुखी स्वर होते हैं। और दूसरा होता है आवृत्तमुखी स्वर। पहला वृत्तमुखी स्वर और दूसरा आवृत्तमुखी स्वर। तो देखते हैं कि वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये 4 आते हैं वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत। और आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए, ये 6 स्वर आते हैं आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ओठों के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 प्रकार होते हैं और दोनों प्रकार में यही आते हैं। रा और ऋढ़ के रूप। रा जो होता है वो व्यंजन होता है और ऋढ़ जो होता है वो स्वर होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऋढ़ में कृपया, कृतज्ञ, घृणा, कृष्ण, आवृत्ति, ये सब ऋढ़ के हैं। और ये रा जो है ये मात्रा, वर्णाक्रम, भ्रम, धर्म, ट्रक, श्रम, ये सब रा के हैं जो कि व्यंजन है। जो ऊपर ऊपर है रा वो सब आधा आधा रा है, मतलब आधा है, पूरा नहीं है। और जो नीचे क्रम है, भ्रम, ये सब जो है ये सब पूरा रा के रूप में माने जाते हैं। व्यंजन, आइए देखते हैं व्यंजन के बारे में। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में एक ट्रिक होता है कचट तप। इस प्रकार हम याद करते हैं कचट तप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसी प्रकार से सभी व्यंजन को हम लोग लिखते हैं और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। और जो फिफ्थ रो का होता है इनको हम नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ढा और डा ये दोनों आक्षिप्त व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्मीय व्यंजन, जो बोलने पर ऊष्मा व्यंजन मतलब ऊष्मा होता है और यह संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ऊष्मीय व्यंजन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो शा, ये तीनों प्रकार के शा और हा, ये सब ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षीय व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन हैं। जैसे कि आप महिलाएं इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ये दोनों प्रकार से महिलाओं को लिखा जा सकता है। तो ये रहा व्यंजन के प्रकार। व्यंजन को देख संयुक्त व्यंजन। अगला आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्रिक या श्रा, इतना ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद अगला आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं का, खा, गा, जा, फा, इस प्रकार बोलने पर जो होता है उसे हम आगत व्यंजन कहते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के बाद अगला देखते हैं आगत स्वर एक होता है जो कि इस प्रकार जैसे डॉक्टर और डॉक्टर से लिखते हैं उसी प्रकार से इसको हम आगत स्वर कहते हैं। घोष तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोष तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार अगला देखते हैं। तो ये घोष तत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं, अघोष व्यंजन और दूसरा होता है घोष या सघोष व्यंजन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अघोष व्यंजन फर्स्ट और सेकंड रो को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये का वर्ग और चा वर्ग फर्स्ट रो और सेकंड रो की बात की जा रही है।
फर्स्ट और सेकंड कॉलम की बात की जा रही है। तो इस प्रकार देख सकते हैं। तो सा, तीनों प्रकार के सा, यहाँ पे कुल 13 अघोष व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे 13 अघोष व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। तीनों कॉलम इधर आ जाएंगे, या, रा, ला, वा, हा। और यहाँ पे 10 स्वर होते हैं और 20 सघोष व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से घोष तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार खत्म होते हैं। और अगला देखते हैं, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अगला है प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये तीनों रो आते हैं। ये तीनों मतलब अल्प प्राण में तीनों कॉलम और या, रा, ला, वा आते हैं, जो कि स्वर भी हैं। और महाप्राण में सेकंड और फोर्थ कॉलम आते हैं, शा और हा। इस प्रकार से प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार को समाप्त करते हैं। और अगला देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण के स्थान पर जैसे कि का वर्ग, आ, बड़ा, ये सब विसर्ग है उनका, और इसे हम कंठय वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण, च वर्ग, छोटी, बड़ी, या, शा, ये सब तालव्य वर्ग हैं, तालव्य वर्ण हैं। मूलधन वर्ण, तो ये रा, शा ये सब हैं मूलधन वर्ण। दंते वर्ण, तो ये हैं ता वर्ण, ला और शा। और ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण में आते हैं पा वर्ग के मतलब व्यंजन, जो कि है बड़ा ऊ। पा वर्ग के स्वर बड़ा ऊ और छोटा ऊ ही होते हैं। इस प्रकार से ओ और आओ ये दोनों बनाएंगे छोटा आ और प्लस छोटी। तो कंठ ओष्ठ मतलब कंठोष्ठ दोनों मिलकर आते हैं कंठोष्ठ। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान का भी प्रयोग किया जाता है। कंठव्य वर्ण और तालव्य वर्ण, मूलधन वर्ण, दंतव्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी 5 प्रकार के हैं। और इसके आधार पर ए, आए ये दोनों को मिलाकर छोटा और बड़ी बनेगा, और इसे हम कंठ तालु, कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। और जो वा होता है ये दंतोष्ठ वर्ण का ये दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से वा को हम दंतोष्ठ वर्ण का व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं उच्चारण के स्थान पर हमने 5 वर्णों के बारे में पढ़ा कि कौन से कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, और ये सब स्वर का कैसे हैं, कहाँ से आते हैं। इस प्रकार से हम लोग यूपी पेट की हिंदी के बारे में पढ़े हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके बताएं ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो और भी बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।